कुछ आ सकता है एसएससी जीडी में, सारा कुछ पढ़ा दूंगा। मात्र 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी और बाहर खत्म हो जाएगा अच्छे तरीके से। और बाहर में क्यों क्या कैसे होता है वो सब भी पढ़ा दूंगा। जैसे कि अगर आपने कोई क्वेश्चन देखा, ये लिख रहा है 3 3 3 3, बार बार आ रहा है, तो हम एक वर्ड से इसे इंडिकेट करने लगे, दिखाने लगे, प्रदर्शित करने, तो मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, 0.3 के ऊपर क्या लिख दूंगा, बार बार लिखने के बजाय मैंने क्या कह दिया, इसे एक बार लिख दिया इसके ऊपर बार। ठीक है। और सर इसे सोल्व कैसे करना है, तो बेटा सोल्व करने की ये शॉर्टकट ट्रिक है। जिस नंबर पे लिख रहा है उसके लिए मैं एक बार 9 लिख लूंगा। क्या लिख लूंगा, 9। तो इसे सोल्व करूंगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये क्या आएगा, 1/3 आ गया आपके सामने। सर और कैसे आएंगे वो भी देखें। ये आ गया 4/3 के ऊपर बार लिख रहा है, जैसे कोई नंबर था 4/3 उसके ऊपर बार आ गया। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो 4/3 के नीचे 2 पॉइंट के बाद 2 पॉइंटों पे बार है, तो मुझे भी डबल लाइन लिखना पड़ेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर। फिर एक बच्चे ने पूछा, सर ये 9 ही क्यों लिखते हो आप इसके नीचे, क्या दिक्कत है 9 ही क्यों लिखना है। तो मैंने कि भाई ये तो ऐसी है, देखो मैं आपको बताता हूँ ये क्यों लिखते हैं। इसका बेटा मैं प्रूफ दे देता हूँ, हर बात का प्रूफ है मेरे पास। तो मैंने एक नंबर लिया, जैसे कि ये लिया, इसके नीचे मैंने 9 लिखा है, बताता हूँ क्यों लिखा। x पॉइंट 3 3 3 3 ऐसा कोई नंबर चल रहा था, मैंने x इक्वल टू नेट कर लिया, वो मान लिया। फिर मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 10x। दोनों पक्षों में मैंने 10 से गुणा कर दिया, तो कितना हो गया 10x। इसमें मैंने 10 से गुणा करा, 3.33 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ जी सर हो जाएगा। फिर बेटा मैंने इस वाली, इसे तो इक्वेशन नंबर 1 कह दिया और इसे इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, 2 कह दिया। इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 10 में से 1x गया तो कितना बचेगा 9x। 0.333 में से, देखो मैं यहां घटा के दिखाता हूं, 0.3333 में से मैं घटाऊंगा 3 3 3 3, घटाते चला जाऊंगा, तो ये क्या आएगा 0.000.3। तो कितना आएगा ऑब्वियसली, और पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो कितना आ गया ओनली 3। तो x इक्वल टू कितना आ गया 3/9। इसे काटूंगा बेटा क्या आएगा 1/3। देखो बेटा यही करा है मैंने अभी, यही तो देखा था आपने। ये 9 क्यों आता है ये आपको समझ में आ गया, यहाँ से 9 आया है। बेटा हर किसी को इस तरीके से भी हो जाएगा, पर आपको क्या करना है, जल्दी से करना है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। एसएससी जीडी में खासकर अभी मैं 9 से 10 दिन बाद एग्जाम स्टार्ट है, सारा कोर्स करा रहा हूँ, फास्ट कोर्स, और सारा हमारी वीडियो में से आएगा, तुम देख लेना। और कोर्स दिखाता हूँ बेटा, ये तो आपको ये सोल्व करना आ गया। थोड़े से और पॉइंट सिखाता हूँ। सर पॉइंट से पहले लिखा जाए, जैसे 4.1 आ गया, ये 41 के ऊपर बार है, 2.41 के ऊपर बार है, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, जो पॉइंट से आगे नंबर है उसे मैं क्या लिख दूंगा सही में। तो 2 सही 41, और दोनों नंबर के ऊपर 12/99, तो इसे लिखने का तरीका ये होगा। क्लियर बात है। अगर ये नंबर आ जाए सर, एक और देखते हैं बेटा, 2.41 केवल एक नंबर के बाहर है, पॉइंट के बाद एक नंबर छोड़ दिया, तो इसे कैसे करेंगे। तो ये कितना होगा, ये 2 तो लिखना है सही बटे में, तो ये 41 लिखना है पूरा, और कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है। तो बच्चे ने बोला सर मैं तो अब एक बार 9 लिखूंगा, मैंने कहा हाँ बेटा, और जिस संख्या के बाद पॉइंट के बाद जिस संख्या में बार नहीं है उसके लिए क्या लगाते हैं, 0। कितने अंक है, एक अंक है, तो 1 0, 2 अंक हो गए, 2 0 लगाते। ये पॉइंट नहीं है। -41 में से जिस संख्या के ऊपर बार ना तो उसे माइनस करेंगे, कितना था 4 को ही माइनस करना पड़ेगा, तो कितना बन गया 2 सही 41 में से 4 गए, कितने बचेंगे बेटा 37 बचेंगे। तो 37/90 इसका आंसर आ गया बेटा। किसी कंडीशन में ये दोनों कट रहे होते हैं एक नंबर से, तो काट देते हैं, जहां नहीं कटते वहां। बेटा और आगे देखते हैं क्या हो सकता है। ये आपको सब तरीके का दिख गया, तो मैं अभी करके दिखाता हूँ कि एक बच्चे से कि ये बेटा इसका क्या आएगा। बेटा इसे करके दिखाओ। ठीक है बेटा सही है आपका, बहुत बढ़िया, गजब। मैं देखो मैं एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ। तो 5 के ऊपर बार है, तो इसे तो मैं लिखूंगा सही बटे में 2 को इधर लिख लूंगा, अपॉन 9 के, इसके लिए 9 आएगा 5 के लिए, क्योंकि 5 के ऊपर बार है ओनली,
और इसके लिए नहीं है, जितने नंबर है उतने लिए कितना, एक नंबर है तो उसके लिए एक जीरो आ जाएगा, और जिस संख्या पे बार नहीं था उसे माइनस करना पड़ेगा। तो 2 सही 45 माइनस 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा 41/90। तो ये मेरे ख्याल से आप हर तरीके से लिखना सीख गए होंगे आई थिंक। तो बेटा इसे मैं रफ करके आपको इसका प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करना सिखाता हूं बेटा, दो तरीके से, बाहर नहीं आएगा बेटा। बार की सारी हिस्ट्री मैंने खोली, आपको 9 क्यों आता है, ये किस तरीके से लिखा जाता है ये सीख लिया आपने शॉर्ट ट्रिक से। ले लेता हूं कुछ बेटा, प्लस भी करना सिखाऊंगा बहुत इजी तरीके से। एक क्वेश्चन ये है 4.888, इसको करके दिखाना सर। मैंने ठीक है बेटा करके दिखाते हैं। अब 4.8 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसके लिए बेटा क्या लगा लूंगा, बार। हाँ जी सर लगा लूंगा, तो मैंने लगा लिया बार। तो ये हो गया 18 सही 48/99। 99 क्यों है कि बेटा दो नंबर के नीचे बार, दो नंबर के ऊपर बार है, तो उसके लिए क्या लिख दोगे, 2 9 लिख लोगे। ये कट रही है संख्या। हाँ जी सर किससे कट रही है संख्या, 3 से कट रही है संख्या। 3 से कट गया 16 बार, 3 से कट गया 33 बार। 18 सही 16/33 इसका आंसर हो गया। क्लियर। नहीं तो आप इसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये देखो इसका टाइप का जो पेपरों में आता है बेटा, एसएससीजीडी ने पूछा है। और क्वेश्चन क्या आ रहा है बेटा इसका, एक ये क्वेश्चन है बेटा 0.63 प्लस 0.73 के 73 जीरो के ऊपर बाहर है बेटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, मैं आपको एक बहुत तरीका इजी बताऊंगा, अभी नॉर्मल जैसे करते हैं ऐसा देख ले। ठीक है देखो 63 इस संख्या के ऊपर बार है, तो इसके लिए क्या आएगा 99, पॉइंट हट जाएगा। ये देखें जरा, अभी मैंने एक नंबर क्वेश्चन लिया है बेटा, बाय प्रैक्टिस मैंने आपको भी समझाया सारा सारा, और बाहर नहीं जाएगा बेटा। जिस एग्जाम को तुम देने जा रहे हो बाहर का, उसका पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा, और भी एडवांस लेवल डाल दूंगा बाहर के लिए। बाकी इतना इनफ है, एसएससीजीडी के लिए बहुत इनफ है बेटा, यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत इनफ है बेटा। कभी मेरी वीडियो में देखना, जो टॉपिक मैंने करा रखा है उससे बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी अप्रोच है बेटा एग्जाम के प्रति। ये 4848 डबल बार था, तो मैंने उसके लिए 4848 रिपीट हो रहा था, तो मैंने उसके लिए बार लगा दिया, और उसके लिए 99 लगेगा, क्योंकि दो संख्या के ऊपर बार है, इसलिए मैं लिखूंगा 2 बार 9। क्लियर बात है। ये 3 से डिवाइड हो रहा था, 3 से 16 बार, 3 से कितना आ गया 33 बार, तो ये आपका नंबर आ गया। फिर बेटा ये क्वेश्चन आया मेरे पास में, सर इसे करके दिखाना, इसका प्लस करके दिखाना। मैंने बेटा एक तो सिंपल तरीके से बताऊंगा, एक हाई और एडवांस तरीके जो चल रहे हैं नॉर्मल तरीके से बताऊंगा। बेटा ये डबल नंबर है और उसके ऊपर बार है, तो बेटा डबल वाला लाइन आ गया। ये 37 है, इसके नीचे बार है, इसके नीचे भी डबल लाइन आ जाएगा। बेटा डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है। तो 100/99 आ गया। 100/99 को आप ऐसे लिख सकते हो, 100 से भाग देके 100 एकम 100, कितना बच गया, ऐसे लिख सकते हैं 100 एकम 100, 99 एकम 99 और एक 100/99, इस तरीके से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं आप। और जब किसी संख्या के ऊपर बार हो बेटा, अगर इस वाली संख्या के ऊपर बार होता तो इसे आप कैसे लिखते हैं, 0 1/2 बार 9। तो बेटा जहां 0 अपॉन 99 में लिख रखा वहां पर मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ जी। हाँ जी सर, आप इसके स्थान पर ये भी लिख सकते हो। ठीक है जी सर, तो 0.01 के ऊपर बार, बेटा यही इसका करेक्ट आंसर है। तो ये क्या आया बेटा, एक सही 1/99, और 1/99 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि इसके लिए आप 1/99 लिख सकते हैं, दो संख्या के ऊपर बार है, तो मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूं, रिवर्स। यही इसका आंसर है, यही दे रखा ऑप्शन।